व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मैं रोते हुए, क्योंकि जब माँ बाप के घर से वापसी आते हैं तो फिर ऐसा ही होता है, रोना तो आता है। और मेरे गले की जो ख़राबी की वजह है ना, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ़िलहाल आज आपको बहुत इरिटेटिंग वॉइस में वॉइस ओवर मिलेगा, सिर्फ स्टार्ट वाला ही, बाकी सारा जो है ना वो लाइव वॉइस में ही किया है। खैर दोबारा ये क्लिप देख के मुझे रोना आ रहा है, लेकिन क्या करें, लड़कियों की लाइफ ऐसी होती है, कोई चीज़ें ना चाहते हुए भी इंसान जो है ना करनी पड़ती हैं। खैर घर आते ही मैंने मैक्रोनी बनाई। मेरी सास ने कहा मेरा मैक्रोनी खाने का बहुत दिल कर रहा है, तो मैंने कहा चले मैं मैक्रोनी बना देती हूँ। और आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन वाली मैक्रोनी। मैं आज सब्जियाँ वगैरह नहीं डालने लगी, क्योंकि उस पर बहुत टाइम लग रहा था और आज मैं काफ़ी थकी हुई थी, ज़ाहिर सफ़र करके मैं आई थी। तो मैंने कहा चले मैं सिर्फ चिकन वाली बनाती हूँ। और यकीन करें, जो चिकन वाली मैक्रोनी थी ना, वो ज़्यादा फ्लेवरफुल थी। केचप ख़त्म हो गए थे तो मेरे पास ही छोटे साशे थे, ये मैंने निकाल लिया। मैं कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती बिल्कुल भी। और ये अचार मसाला ले लेना आप लोगों ने, जो सालन में डलता है, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, ये भी ज़रूरी है। और आप लोगों ने चिकन ले लेना है। यहाँ पे मैं पानी बॉईल कर रही हूँ। मैं क्या करूँगी, इसमें मैक्रोनी भी डाल दूँगी और चिकन भी डाल दूँगी, ताकि चिकन भी साथ ही बॉईल हो जाए और मैक्रोनी भी हो जाए, तो ईजी रह जाएगा काम। यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है, ताकि मैक्रोनी फीकी फीकी ना हो, नमकीन हो। ये देखिए दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, ताकि दोनों चीज़ें इकट्ठी ही बॉईल हो जाए। और साथ साथ मैंने क्या किया, मैं थोड़ा देसी स्टाइल में बनाती हूँ तो बहुत मज़े की बनती है। छोटा सा प्याज चॉप कर लिया है, 2 टमाटर चॉप कर लिए हैं, और 3-4 जो है ना जवे लहसुन के मैंने चॉप कर लिए हैं। इनको मैंने पेस्ट नहीं बनाया, इनको मैंने चॉप किया है। सबसे पहले मैं प्याज डाल रही हूँ घी में, और इनको मैं ट्रांसपेरेंट सा कर लूँगी। तो साथ ही मैं लहसुन भी डाल दूँगी और टमाटर भी डाल दूँगी। और अब इनको मैं इतना पकाऊंगी हल्की आंच पर कि ये बिल्कुल ग्रेवी नुमा हो जाए, तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं, सॉस टाइप बन जाए। ना भी बने तो खैर है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब मैं बारी बारी पे चम्मच भी हिलाती जाऊँगी और सारे सॉसेस ऐड भी करती जाऊँगी। खैर आप लोग मेरे वॉइस पे ना हंसीएगा, क्योंकि आज मेरी जॉब का फर्स्ट डे था और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये 2-3 दिन का व्लॉग है, तो आज मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आज ठंड बहुत बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैं बाहर गई थी और मेरी आवाज़ और मेरा गला इस तरह का हो गया है, तो इस वजह से फिर थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है। ज़ाहिर है आज फर्स्ट डे था, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई। आपको इस वीडियो के लास्ट में अपडेट्स भी मिलेंगी जॉब वगैरह की। तो ज़ाहिर फर्स्ट डे होते हैं, इंसान थक जाता है। हेज़ल की भी मुझे बहुत ज़्यादा याद आई, लेकिन अच्छा गुजर गया दिन। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, फिर इंशाल्लाह एडजस्ट हो ही जाता है इंसान। अगर पढ़ाई की है, इतने ज़िंदगी लगा के पढ़ाई की है सॉरी, और माँ बाप ने हम पे इतनी मेहनत की है, तो मैं कहती हूँ हमें इसको वाकई रियलाइज़ की करना चाहिए। माँ बाप क्यों पढ़ाते हैं बच्चियों को, ताकि हमारी बच्चियाँ किसी चीज़ की मोहताज ना हो, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें। तो हम क्यों फिर जो है ना शादियों के बाद इतने सुस्त हो जाते हैं कि हम इन चीज़ों में नहीं आते। खैर यूटिलाइज़ करना चाहिए। ग्रेवी तैयार हो गई है, मैंने चिकन ऐड कर दिया है, बॉईल हुआ हुआ छोटे छोटे पीस पे मैंने कट कर लिया था। और इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ धनिया और अचार मसाला डाल दिया था। फिर मैंने चिकन फ्राई किया था, और जब चिकन फ्राई हो चुका था अच्छे तरीके से, फिर मैंने इसमें मैक्रोनी बॉईल की हुई ऐड करके मिक्स करके 5 मिनट के लिए दम लगा दिया। साथ ही साथ मैं सबके लिए चाय बनाने लगी हूँ, क्योंकि तकरीबन शाम का टाइम था। मैंने कहा चलें शाम की चाय के साथ मैक्रोनी हो जाए। और ये देखिए, अब आप कहेंगे सब्जियाँ कहाँ से आ गई। असल में आज सालन बना हुआ था सब्ज़ी, तो मैंने क्या किया, लास्ट पे थोड़ी सी ये सब्ज़ी वाला सालन भी इसमें मिक्स कर दिया। और यकीन करें बहुत मज़े की बनी, बहुत ज़्यादा। शाम हो गई थी, फिर रात हो गई, फिर मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और हम जा रहे हैं मेरी नंद के घर। अब हम आ गए हैं। उनका घर थोड़ा सा दूर है, आप लोगों को मतलब फुल रूम का 10 से टूर तो 15 नहीं दे मिनट लगते सकती, हैं, क्योंकि लोग वगैरह बैठे जिनके हैं, भी तो मैंने कहा रिसेंटली हल्की सी शादी हुई झलक है। दिखा दूँ। तो ये उनका आंसा का रूम है, बेड है मैं पूरे यहाँ रूम का से, रूम टूर देती, और लेकिन सब लोग ये बैठे थे तो अलमारी अच्छा नहीं लगता, फिर मैंने नहीं दिया। बस मैंने इतना ही वीडियो रिकॉर्ड कर ली, तो मैंने कहा थोड़ा चलें सा आप लोगों को हल्का दिखा सा रही रूम हूँ। आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि जब दुल्हन की नई नई चीज़ें होती हैं ना, तो चीज़ें। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे।
मैं तो भूल ही गई थी। एक और बंदा भी है मेरे साथ जो जिसे सलाम दुआ करनी होती है। चलो मेरी तरफ से भी हो गया, एजल की तरफ से भी हो गया। ये मेरी बिल्लो है, छोटी सी बिल्लो है। जब ये वाले जो पहनती है ना अपर, तो ये बिल्कुल बिल्लो लगती है, मानो बिल्ली। हाँ जी। अब ये यहाँ पे इतनी इरिटेट हो रही है, कहती चलो चलो यहाँ से बाहर चलो। ऐसे क्यों कर रही हो? एक तो कहती कैप की दुश्मन, कहती कैप ना हो बस। ये देखिए जी, ये इसकी नानों ने इसको सिखा दिए। और टाइम ऐसे ऐसे करूं फिरूं। कैप उतारनी है। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। असल में वीडियोस वगैरह मैं नहीं बना रही थी, वो यही वजह है। पुरानी वीडियोस में अपलोड कर रही थी, वो यही वजह है कि मुझे जो है ना मेरी बेटी से फुर्सत ही नहीं मिलती। इज़र स्लैंटी खा रही हो बेबी? स्लैंटी खा रही हो? स्लैंटी खा रही हो? स्लैंटी खा रही हो? गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और सबसे पहले एजल उठी है। एजल को मैंने सिरलैक खिलाया है और अब वो खेल रही है। मैंने कहा चलो मैं तब तक नाश्ता बना देती हूँ। हस्बैंड का लेट ही बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि वो अभी नहीं उठेंगे, वो थोड़ा लेट उठेंगे। बाकी मैं अपनी सास के लिए और असलान के लिए और अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता। शाम के बाद मैं फ्राई कर रही हूँ, साथ में चाय बनाने लगी हूँ और साथ में साथ मक्खन वाले पराठे। इस तरह के ये एक बाउल है, इससे एक बड़ा बाउल है। 2 बाउल हमने कल मक्खन के निकाले हैं, तो क्यों ना मक्खन की रोटी खाई जाए हेल्दी घी के अलावा। बस ये नाश्ता बनाती हूँ, फिर मिलते हैं, फिर देखते हैं कि आज की रूटीन क्या होती है। आज सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि फ़िलहाल मेरी करंट रूटीन क्या चल रही है। लिया है और नाश्ते के बाद जो सबसे बुरा काम होता है वो है बर्तन धोने का। और इतने सारे नाश्ते के बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, अभी नवीद भी नहीं उठे तो उनके लिए अलग से इकट्ठे होंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि सारे इकट्ठे ही उठ जाएँ और सारों को इकट्ठे ही नाश्ता करवा दिया जाए, लेकिन एक हस्बैंड साहब की वजह से मुझे थोड़ा टाइम रुकना पड़ता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, पानी गर्म कर रही हूँ। ये गर्म पानी इन पे डालूंगी और फिर बर्तन जो है ना 2 मिनट में वॉश हो जाएंगे, वरना तो पूरा दिन लग जाएगा। बर्तन धोने के बाद फिर मैं ये सारी स्लेब साफ़ करूँगी। सब कुछ मैंने उठा लिया यहाँ से। और ये एजल का सिरलैक और एजल का पानी इधर ही रखूँगी। सिरलैक उसका रूम में रख दूँगी, क्योंकि यहाँ हीट वगैरह होती है। तो अभी मुझे अपना रूम भी साफ़ करना। मैंने कसम से बच्चों के साथ जो रूम की हालत होती है ना, हम किसी को घर नहीं बुला सकते, इतना कोई बुरा हमारा रूम होता है। इवन खुद को भी कुछ होने लगता है। मिनट बाद तो चीज़ें उतारनी पड़ती हैं, निकालनी पड़ती हैं, वो फैल जाता है बहुत ज़्यादा। चले कोई नहीं, बच्चे हों बस, और एक खिलाया तो फिर पढ़ते रहते हैं। ये तो ज़िंदगी की फिर निशानी है, जहाँ खिलारे ना हो तो फिर तो वहाँ तो वैसे ही मुर्दा इंसान रहते हैं मेरे ख्याल से। साथ में अपनी लाडो रानी का दूध बॉईल कर लूँगी और मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपनी बेटी का दूध कैसे बॉईल करती हूँ, उसको किस तरह से अच्छे से बनाती हूँ। फ्लेवर भी आता है और वो ज़रा हेल्दी सा भी हो जाता है। तो ये दूध बॉईल होने के लिए मैंने रख दिए है। इसमें मैं थोड़े से सौंफ डालूँगी, ऐसे ये बस, ये देखिए, इसे फनल सीड्स भी कहा जाता है। ये मैंने डाल दिए। इसको मैं वॉश करूँगी। एक खजूर, बादाम नहीं, एक दिन मैं एक बादाम डालती हूँ, क्रश करके बादाम सारा डाल दिया, बॉईल होता रहा बिल्कुल उसके अंदर मतलब बॉईल हो जाता है। फिर उसको मैं ना जूसर में, जैसे शेक वाला जूसर नहीं होता, उसमें ग्राइंड कर लेती हूँ। बहुत मज़े का वो दूध बन जाता है। और एक दिन मैं खजूर के साथ ऐसा ही करती हूँ और एक मैं साथ डाल दूँगी इलायची। ये अब हल्की फ्लेम पे ये थोड़ी देर 10 मिनट 5-10 मिनट के लिए इसको ना पकाऊंगी, ताकि खजूर इसमें बिल्कुल नरम सी हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है मैंने। ये देखिए, ये पक जाएगा। गर्म पानी मेरा रेडी हो गया है, इसको उठा के बर्तनों में डालती हूँ मैं। चूल्हा ऑफ। अल्हम्दुलिल्लाह किचन मैंने साफ़ कर ली है और आप लोग अब मेरी किचन की नीटनेस चेक कर सकते हैं। जब इंसान को टाइम होता है, ज़ाहिर है इंसान फिर साफ़ सफाई करना पसंद करता है। और मैंने विंडो ओपन कर दी है ताकि धूप अंदर आ जाए और साथ ही हवा भी अंदर आ जाए, किचन को एक हवा सी लग जाए।
उसके बाद फिर मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी। अब रह गया हमारा फ़र्श। अब सोच रही हूँ कि इस पे मैं खुश्क पोछा लगाऊँ या फिर इसको वॉश करूँ। जैसे हिम्मत होगी साथ देगी। अगर हिम्मत हुई पोछा लगाने की, धोने की तो धो दूँगी, वेल एंड गुड हो जाएगा, नहीं तो फिर लास्ट में यहाँ पोछा लगा देंगे। मेन था ऊपर का, जगह बिल्कुल निकली है, हल्की सी धूप निकली है, ज़्यादा नहीं। मिस्त्री बाहर काम कर रहे हैं, शोर इग्नोर कीजिएगा। अब मैं लगाने लगी हूँ मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो चुके हैं और मौसम ख़राब होने की तरफ जा रहा है दोबारा। तो इससे पहले कि ज़्यादा ख़राब हो, मैं कपड़े धो लूँ। पास ही लेट जाए, क्योंकि ये अकेले नहीं सोती, फ़ौरन उठ जाती है डर के, और माशाल्लाह से सो रही है। सही कहते हैं जी, इस दुनिया में बेटियों का जो सबसे पहला होता है ना, मतलब ख्वाबों का शहज़ादा, वो उनका फ़ादर ही होता है। अल्लाह ताला हर बेटी के बाप का साया उस पर सलामत रखे, आमीन। चलें, अब बहुत सारी दुआएं हो गई, अब हम अपने काम की तरफ वापस चलते हैं। कपड़े वॉश हो रहे अपने चैनल पर, और आज इतनी दिनों के बाद मैं ब्लॉग बनाने लगी हूँ। बहुत टाइम हो गया, मीन्स मैं एक रेगुलर ब्लॉगर थी, लेकिन अब जो है ना, बहुत टाइम के बाद मैं ब्लॉग बनाती हूँ कभी कभार। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं एक प्रॉपर रूटीन में आप लोगों से ब्लॉग्स शेयर किया करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा जॉब के लिए इंटरव्यू था, तो मैं अभी गई थी रेडी होकर, इसलिए मैं आप लोगों को रेडी नज़र आ रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जॉब का इंटरव्यू हो गया है और कल से मेरी ज्वाइनिंग है। और ये मेरे हाथ में जो है ना पेपर्स हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि अब लाइफ की रूटीन थोड़ी सी चेंज होने वाली है। मीन्स अब जो है ना व्लॉग्स में आपको कुछ डिफरेंट भी देखने को मिला करेगा, इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। हम माँ बेटी यहाँ बैठ के किनुआ का जूस निकालने लगे हैं। सॉरी, ये ना किन्नू है ना इनका जूस निकाल रहे हैं, ये लेमन है। और इनका जूस हम लोग निकाल के रखेंगे फ्रिज में बॉटल में भर के, ताकि फिर यूज़ करने में आसानी हो। और ये मेरी बेटी है, इसको आज खेलने के लिए काफ़ी कुछ मिल गया है, खुश हो रही है। पता नहीं कोई नई चीज़ें आ गई। एजल बहुत खट्टा है, गला ख़राब हो जाएगा मेरी बच्ची, गला ख़राब हो जाएगा। ये क्या कर रही हो, ना करो, ये नहीं खाने, गंदे हैं। ये लो अपना दूध ले लो, कहाँ गया आपका फीडर, ये लो, ये लो, ये ले लो, अपना फीडर ले लो, फीडर ले लो। नहीं जी, बच्चों को नई चीज़ नज़र आ जाए, बस एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। अब एजल को ये है कि ये कोई नया यहाँ पे जो है ना आविष्कार होता है, नविष्कार होता है, वो आगे इसको मैं देख लो ना, योने ऐसे ना करो। बस जी, मैंने जूस निकाल लिया और एजल ने निकालने दिया। पता नहीं जी शाम तक कामयाब होते हैं, क्या सीन है। ना करो, छोड़ दो, छोड़ दो। ये लो अपना फीडर लो, पकड़ो इस फीडर को, पकड़ो। बस अब फीडर भूल गया, अब हर चीज़ भूल गई। जा दफो गंदा फीडर अब फीडर भी नहीं पसंद आ रहा। मैंने भर लिया है इन प्यारे प्यारे हाथों से निचोड़ के। तो इस पूरे जग को अब छोटी बोतल्स में ट्रांसफ़र करेंगे और इसकी हम पियेंगे नींबू पानी। और इसके जो छिलके थे ना, वो भी मैंने ज़ाया नहीं किए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उनका मैंने क्या किया। एक सेकेंड, यहाँ से धूप तो चली गई है, एक साइड पे मैंने रखा है। फिलहाल छत को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, जब जाएंगे तो साफ़ करके जाएंगे। ये छिलके अच्छे से निचोड़ के यहाँ मैंने फैला दिए। अब यहाँ पे खुश्क होते रहेंगे। जिस दिन ये पूरी तरह खुश्क हो जाएंगे, इनका मैं बनाऊंगी पाउडर और इनको क्रीम में और हैंड एंड फुट लोशन में मिक्स करूँगी, क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह ये अपना अच्छा खासा टाइम अपने वॉकर के साथ स्पेंड कर लेती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर देखो, ये क्या चारपाई के अंदर चले गए हो? अब मैं उठाऊं? अल्हम्दुलिल्लाह से अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और आज मेरी जॉब का फर्स्ट डे है। तो मैं सुबह फजर की नमाज़ से पहले उठ गई थी, क्योंकि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि मेरे टाइम किस तरह होगा, कैसे मैं सब मैनेज करूँगी। और फिर भी मुझे टाइम कम पड़ा। मैं जैसे उठी, सबसे पहले एजल भी मेरे साथ ही उठ गई और मैंने सबसे पहले नमाज़ अदा की। उसके बाद एजल के लिए मैंने ऑमलेट बनाया।
सारा ऑमलेट एज़ल को मैंने नहीं खिलाया, इसका थर्ड हाफ एज़ल ने खाया बगैर नमक मिर्च के है। अच्छी चीज़ है, माशाल्लाह मेरी बेटी बड़ी हो रही है तो इन चीज़ों की उससे ज़रूरत है। उसके बाद मैंने क्या किया कि जल्दी से फ़्रेश हो गई, हाथ मुंह वॉश कर लिया अच्छे से, और फिर मैंने हल्का सा मेकअप मैंने पहले ही कर लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया, घर की सफाई वगैरह स्टार्ट कर दी। मैं और मेरी सास ने मिलके घर की सफाई की है, इसलिए मैंने की है ताकि मेरे पीछे मेरी सास को जो है ना थोड़ी मुश्किल ना हो। एज़ल का भी हाफ काम मैं करके उसकी हर चीज़ बास्केट में पैक करके रख के गई थी ताकि मुश्किल ना हो। है। आज फर्स्ट डे था तो थोड़ी कन्फ्यूजन वगैरह थी और इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी मैंने कर लिया, अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया ताकि अगर कोई मेहमान वगैरह आए तो रूम जो है ना मेरा पीछे से ख़राब ना हो। और किचन वगैरह पे मैंने साफ़ कर दिया। बाकी अब कल से इंशाल्लाह मैं रूटीन चेंज करती हूँ किसी तरह। आइज़ल को भी मैंने खाना वगैरह दे दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ सुबह सुबह। आज मुझे वो वाली वाइब आ रही है जो मुझे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हुए वाइब आती थी ना, सुबह सुबह उठना, फजर के टाइम नमाज़ पढ़ना और फिर रेडी होना शुरू हो जाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा जो है ना, मैं कहती हूँ दोबारा वो वाला दौर आना चाहिए। अगर हम जो है ना सुबह सुबह उठते थे पढ़ने के लिए, तो ऐसे ही हम जो है ना वही रूटीन बाद में जब फॉलो होने लगे ना तो बाद बहुत ही मज़ा आता है। 2 साल तो मैंने बड़ा रेस्ट किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से दोबारा से अब वही रूटीन स्टार्ट। अच्छा है, इंसान खुद को बिज़ी रखता है। तो आइज़ल को मैंने सुबह थोड़ा सा ऑमलेट खिलाया, बिल्कुल फीका बगैर नमक मिर्च के, थोड़ा सा खाया उसने। फिर उसको दलिया खिलाया। अब माशाल्लाह से अभी अभी वो खेल खेल के ना सो गई है। तो बस मैं अब निकलने लगी हूँ। उसका सारा सामान वगैरह मैंने एक बास्केट में रख दिया है ताकि किसी को कोई इशू ना हो कि उसके सामान वगैरह कहाँ है। बाकी डिटेल में मैं वापस आके दिखाऊंगी क्योंकि मुझे अब ना लेट हो रही है। चलते हैं, बस ऐसे मैं रेडी हुई हूँ जल्दी जल्दी में। ठंड बस सारे काम वगैरह करके अब मैं निकल पड़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिन थे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वापस आके बस मैंने आइज़ल को ही टाइम दिया या थोड़ा सा रेस्ट किया, इसलिए नेक्स्ट व्लॉग मैंने नहीं बनाया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह रूटीन नेक्स्ट व्लॉग में।